दोस्तों, भारत के इर्द गिर्द जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी देश हैं, उन सरकारों की स्थिति आज के समय में ऐसी हो गई है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर एक तरह से कमजोर सरकार है वहां पर। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, चाइना विश्वास के काबिल नहीं। साथ ही अभी हमने देखा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तो शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा था। और वहां पर जो सरकार आई है, वो आज के समय में जो सरकार है वो भारत विरोधी है। उसका स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर हो चुका है कि वो भारत के अगेंस्ट ही रहेगी। और जो कभी पाकिस्तान के साथ में संबंध नहीं बने थे बांग्लादेश के, वो आज के समय में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध लगातार बन रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और चाइना के साथ में भी लगातार उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। क्या और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी कमजोर सरकार है, वहां पर भी अभी हाल ही में एक तख्ता पलट हुआ था। ठीक उसी तरह से मालदीव में मोहम्मद मोजी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने तो पूरा कैंपेन ही इलेक्शन के समय में इंडिया आउट के नाम पर लड़ा था, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा और चुनाव में जीत भी उन्हें हासिल हुई। अब बात करें नेपाल की। आज के समय में नेपाल की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी है। वहां पर जेंजी ने प्रोटेस्ट शुरू किया था सोशल मीडिया पर, जो नेपाल सरकार ने बैन लगाया था उसके अगेंस्ट में, लेकिन वो प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता रहा। हालांकि सरकार ने उस प्रोटेस्ट को, जो जेंजी का जो मांग थी, उसे मान ली गई, और सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था उसको बैन हटा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उसका प्रोटेस्ट लगातार जारी रहा। इसकी वजह से आज नेपाल के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा, वहां के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वहां की जो सरकार में जो सांसद थे वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। और स्थिति इतनी गंभीर और इतनी नाजुक नेपाल की हो चुकी है कि वहां पर जो सरकार में शामिल जो मंत्री थे, जो सांसद थे, जो यहाँ तक कि जो मंत्रियों के बेटे के जो घर थे, उन घरों पर भी अब जो आंदोलनकारी, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, वो आग लगा रहे हैं या फिर तोड़फोड़ कर रहे हैं। सड़क पूरी तरह से अ, आंदोलनकारियों से भरा हुआ है नेपाल में, और बहुत ही नाजुक स्थिति बन चुकी है। और एक तरह से एक संदेह है दुनिया भर के वो तानाशाह सरकारों से के लिए भी, कि जो जनता को मूर्ख समझते हैं, जो जनता को बेवकूफ लगातार बनाते रहे और अपनी तानाशाही के बलबूते सरकार चलाते रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि उन तानाशाह नेताओं को सबक लेने की जरूरत है कि जब जनता का आक्रोश, जनता का गुस्सा फूटता है, तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी उस जनता के सामने झुकना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।